तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करती है, एग्रोकेमिकल्स बनाने का कंपनी काम करती है। और बात करें तो कंपनी का हेड ऑफिस चेन्नई तमिलनाडु में है। और आज की जो वीडियो है ये भी हम अपने सब्सक्राइबर हैं उनकी रिक्वेस्ट पर बना रहे हैं। और हम आपको भी बताना चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और उस कंपनी का नाम लिख दीजिए और फिर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी उसके ऊपर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दें। एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आप कंपनी का नाम लिखते हैं तो प्लीज़ पूरा कंपनी का नाम लिखिए। कई बार शॉर्ट फॉर्म में कन्फ्यूजन हो जाती है तो हमें फिर टाइम लगता है उस कंपनी के बारे में डिटेल निकालने में। तो हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। तो शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको SPIC। ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का काम करती है यूरिया और नाइट्रोजेनियस जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए। एग्रोकेमिकल कंपनी है, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री कंपनी है ये। बात करें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो कंपनी बहुत सारे अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है। उसमें कुछ हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, फिर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड। इस तरह के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की या प्लांट की तो कंपनी का एक ही प्लांट है तमिलनाडु के अंदर और उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 0.624 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर। तो ठीक ठाक कैपेसिटी है, एक ही प्लांट कंपनी होल्ड करती है। दूसरा, इस प्लांट के साथ एक जो बात है वो ये है कि अभी कंपनी जो है ये प्लांट है ये नैप्था फर्नेस ऑयल बेस्ड है, यानी कि जो उसका फ्यूल है वो नैप्था के फ्यूल से बनाती है और ये फ्यूल कंपनी को ज़्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है, उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई पड़ती है। तो पिछले 3-4 साल से कंपनी काम कर रही है कि इसको वो गैस बेस्ड प्लांट बनाए। उसके लिए ऑलरेडी जो ONGC है उन्होंने पाइपलाइन वगैरह काफ़ी कर दी है, लेकिन अभी तक भी फाइनल हुआ नहीं है और फाइनल स्टेज पे चल रहा है। तो अगर ये प्लांट गैस बेस्ड कन्वर्ट हो जाएगा तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं वो उसमें भी कमी आएगी। उसके बाद करें कंपनी के पावर एग्रीमेंट की। पावर अरेंजमेंट में कंपनी ने अपनी जो एसोसिएट कंपनी है वो कंपनी है ग्रीनएम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी इस कंपनी के कंपाउंड में ही 24.7 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रही है। कंपनी उसमें वाटर रिजर्वर्स हैं, उसके ऊपर फ्लोटिंग पावर प्लांट लगा रही है कंपनी सोलर का। और जब वो सोलर प्लांट एक्टिवेट हो जाएगा तो कंपनी की जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह कुल मिला के बात करें तो कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। इससे कि ऐसी कोई बात नहीं कि बहुत ज़्यादा लीडरशिप है या कुछ है। कंपनी मेन अपना बिजनेस एक ही प्लांट से करती है और ज़्यादातर जो बिजनेस है वो तमिलनाडु और पौंडीचेरी के अंदर है। हाँ, कंपनी का जो डीलर नेटवर्क है वो पूरी इंडिया के अंदर है। कंपनी के पास में लगभग 3740 डीलर हैं जो कंपनी का माल बेचने उसकी हेल्प करते हैं। तो कुल मिला देखें तो ठीक ठाक कंपनी बिजनेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिजनेस कंपनी का नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। और यहाँ पे पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंस का डेटा देखें तो सबसे पहले हम कंपनी का जो पैरामीटर चेक करते हैं वो था रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 में लगभग 2600 करोड़ के आसपास कंपनी के रेवेन्यू थे और फिर 2500 2 साल कम हुए 2020-21 में, फिर 2022 में भी काफ़ी कम रहे। अब 2023 में कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया है और 2829 करोड़ रुपये कंपनी के रेवेन्यू आए हैं। कुल मिला के बात करें कंपनी के 5 साल के ग्रोथ के CAGR की तो 7% के काफ़ी नॉमिनल रेट से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कंपनी की सेल्स में या रेवेन्यू में पिछले 5 साल में नहीं आए हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो आप देखोगे 19, 20, 21 तीनों साल तक 4 से 5% के आसपास कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था जो कि काफ़ी लो साइड पे है। अब 2022 में 9% और 2023 में 13%। मेनली जो 2023 का कंपनी का फाइनेंशियल ईयर निकला है इसमें कंपनी ने काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी सेल्स में भी और प्रॉफिट में भी। तो अगर इसी को कंपनी आगे अच्छे से कंटिन्यू कर पाती है तो देखने वाली बात है। अदरवाइज बात करें तो पुराना जो रिकॉर्ड है वो हमें बहुत ज़्यादा खास यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें इस सेक्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की एवरेज की तो 9% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एवरेज सभी कंपनियों को मिलता है जो इस सेक्टर में काम करती है। और यहाँ देखें तो 4-5% का पिछले 3 साल में था कंपनी का, तो काफ़ी लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही थी। उसका रीज़न वही है कि वो जो सारा फ्यूल है कंपनी को वो इंपोर्ट करना पड़ता है, काफ़ी हाई कॉस्ट पे वो कंपनी को पड़ता है। उसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो वही सेम, क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था तो 19, 20, 21 तीनों साल में कंपनी के नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कम आए हैं। और 2022 और 2023 में बात करें तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर बात है कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी कैसे कितनी जल्दी गैस इंस्टॉल कर पाती है अपने प्लांट में और बाकी चीज़ें कैसे अच्छे से मैनेज कर पाती है उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की तो यहाँ देखें तो पिछले 5 साल में 3 साल तो कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है, 2020 में, 2022 में और 2023 में। उसके अलावा 2019 में भी कुछ खास कंपनी को फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं था। तो बात करें तो फ्री कैश फ्लो हिसाब से अच्छी कंपनी नहीं है।
जैसे हमेशा बात करते हैं कि छोटी कंपनी में ज़्यादातर क्या होता है कि बार बार पैसा उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ज़्यादा फ्री कैश फ्लो नहीं रख पाती हैं, तो उस तरह की जो कंपनी है वो हमारे हिसाब से अच्छी कंपनी नहीं होती है। हमें जो अर्निंग चाहिए वो एक्चुअली अर्निंग फ्री कैश फ्लो ही है किसी कंपनी की। तो अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रही है, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो जा रही है, तो उस कंपनी में हम इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, चाहे बाकी चीज़ें कैसी भी चल रही हो, क्योंकि यही मेन कमाई होती है। तो साथ बात करें तो फाइनेंशियल्स कुछ खास हमें अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी नेगेटिव में जा रही है फ्री कैश फ्लो में, तो डिविडेंड देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो पिछले 3 साल तो 0-0 था, और 22-23 में थोड़ा बहुत 6% और 10% का मामूली से डिविडेंड कंपनी ने दिया है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो, और कंपनी डेट भी काफ़ी हाई होल्ड करती है। 0.50 कंपनी का डेट है, 0.5 या उससे ऊपर किसी कंपनी का डेट होता है उसको हम हाई रिस्क की कंपनी मानते हैं। तो डेट वाइज भी देखें तो कंपनी हाई रिस्क में ही जा रही है। और कोई भी कंपनी अगर डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ आप देखें तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का ठीक ठाक है, 9 टाइम्स आ रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनी हाई डेट यहाँ पे होल्ड करती है। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, और अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी जो इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनके पैसे पे कितना अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यहाँ देखें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि 2023 में कंपनी ने एकदम से प्रॉफिट इंक्रीज कर लिए हैं। यहाँ देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल का 36% का है, और पिछले 5 साल की एवरेज 25% की हो गई, कोई इस साल बढ़ा है। तो सिर्फ एक साल अच्छा परफॉर्म करने से ऐसा नहीं है कि बढ़िया कंपनी हो गई, हमेशा ऐसे ही चलेगा। पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, और फ्यूचर के बारे में तो वैसे भी किसी को पता नहीं होता कौन सी कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो साहब देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में कुछ खास में दम दिखाई नहीं दे रहा है, कोई अच्छे खास फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी डेट भी होल्ड करती है, एक साल ये बस पिछला थोड़ा ठीक गया है, अदरवाइज देखें तो सारे जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें कुछ खास परफॉर्म कंपनी अच्छा नहीं किया। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो जैसा आपको पता है हम हमेशा कंपनी को जो भी वैल्यू करते हैं उसके फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं। और यहाँ देखें पिछले 3 साल कंपनी की फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2021 में 178 करोड़ रुपये कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल था। उसके अलावा 222 में माइनस गया 267, और 2023 में माइनस गया 60 करोड़ रुपये। अब इसका टोटल ही करें तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो टोटल आ रही है नेगेटिव 150 करोड़, यानी कि 150 करोड़ रुपये पिछले 3 साल में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई है। और हर साल की एवरेज निकालें तो 50 करोड़ रुपये नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है कंपनी का। तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने का हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देंगे। साथ साथ बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की, आज में शेयर प्राइस क्या चल रहा है, तो अभी 94 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो जरूर कम है, 12 के आसपास चल रहा है, सेक्टर का 25 चल रहा है। तो सेक्टर के हिसाब से देखें तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कम है, लेकिन फ्री कैश फ्लो से बात करें तो बिल्कुल नेगेटिव कंपनी है, नेगेटिव फ्री कैश फ्लो होल्ड करती है। तो इसलिए हमारी तरफ से देखें तो मुझे तो कंपनी ये इन्वेस्टमेंट हिसाब से ठीक नहीं लगी है। दूसरा बाकी आपकी चॉइस है, अगर आपको ठीक लग रहा है या आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, सब चीज़ें हैं, तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से इस कंपनी इन्वेस्ट के लिए सोच सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब देखें तो और बहुत सारी कंपनियां हैं, हम उनको चेक कर सकते हैं। पैसा ही तो इन्वेस्ट करके पैसा बढ़ाना है, कोई तो है नहीं कि रिश्तेदारी है हमारी किसी कंपनी से। तो अगर कंपनी अच्छी लगेगी, सॉलिड फाइनेंशियल लगेंगे, सॉलिड चीज़ें लगेंगी, बिजनेस अच्छा लगेगा, तो ही हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम और कंपनी के लिए देख लेंगे। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।